जय माँ गायत्री श्रीमती सुचिता देवी अग्रवाल दिल्ली से लिखती हैं। हम लोगों का परिवार सब प्रकार से संपन्न था, लेकिन कहा जाता है कि जीवन में हमेशा सुख नहीं रहते और हमेशा दुख भी नहीं रहते। हमारे ग्रहों ने अपना चाल बदला और हमारे जीवन में भयंकर कठिनाइयाँ, भयंकर गरीबी, कर्ज आने लगी। हमारा व्यापार जो हमेशा अच्छा चला करता था, अब उसमें घाटे होने लगे। हमारा कर्ज दिनों दिन बढ़ने लगा। अब ऐसे में हमारी एक कन्या थी जो कि बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी विवाह की चिंता हमें बहुत सता रही थी। उसकी योग्यता के अनुरूप वर खोजने में बहुत कठिनाई, बहुत अड़चनें आ रही थीं। वैश्य समाज में अन्य व्यापार की भांति दहेज लेना भी एक व्यापार है। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वे अपने लड़के के बदले एक मोटी रकम दहेज में चाहते हैं। हम लोगों ने कई लड़के ढूंढे, लेकिन दहेज पर आकर बात अटक जाती थी। इन 3 सालों में हम लोगों ने सुयोग्य वर ढूंढने के लिए कहीं कोई कोना नहीं छोड़ा। अब हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी। हमें परेशान देखकर हमारी बिटिया कहती कि मैं तो विवाह ही नहीं करना चाहती, आप लोग मेरे लिए कोई वर न खोजें। ऐसे में मेरे पतिदेव एक धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें गायत्री पर बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब मैं चिंतित होकर कहती कि लड़की अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी विवाह के लिए साधन जुटाने आवश्यक हैं, तो वे हमेशा हंसकर यही उत्तर देते, मेरी गायत्री माता सब ठीक करेंगी, शादी वही कराएंगी। मैं उनके इस उत्तर पर प्रायः झुंझला पड़ती थी। भला बिना रुपया के कहीं से अच्छे वर मिल सकते हैं क्या? गायत्री माता क्या अपनी गांठ से दहेज दे जाएंगी? ये विचार मेरे मन में जमे रहते थे। फिर एक दिन मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि हमें बिटिया के विवाह के लिए एक सुयोग्य वर के लिए गायत्री के 24,000 का अनुष्ठान करना चाहिए। गायत्री परिवार के वाङ्मय में ये सारी विधियां लिखी हुई हैं, अतः उन्होंने हूबहू वैसा ही करना शुरू कर दिया। 9 दिन में 27 माला सुबह, दोपहर, शाम मिलाकर वे जप करने लगे। एक समय पूर्ण भोजन और एक समय सिर्फ फल लेकर वे रहने लगे। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि एक महान गायत्री साधक थे, उनका कहना है कि गायत्री मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किसी भी असंभव कार्य को संभव कर देती है। 9 दिन में 24,000 पूर्ण जप हो जाने के बाद उन्होंने 10वें दिन गायत्री मंदिर जाकर उसकी पूर्णाहुति की, यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होते ही आश्चर्य की बात, 3 दिन बाद एक संभ्रांत परिवार से रिश्ता आया। लड़के ने अपने से कहा कि मुझे एक सिर्फ सुयोग्य कन्या चाहिए जो कि मेरी माता पिता की सेवा कर सके। दहेज की लेन देन पर हमारा पूरा खानदान विश्वास नहीं करता। अब मेरा मन पूरी श्रद्धा से भर गया। भविष्य के बारे में जो अनेक चिंताएं रहती थीं, वे सब शांत हो गईं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माता की कृपा का एक कण भी जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उन्हें किसी बात का अभाव नहीं रहता। मैंने निश्चय किया कि पतिदेव की भांति मैं भी गायत्री माता के शरण में अपने आप को सौंप दूंगी। मित्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक करें और कमेंट में जय गायत्री माता लिखना ना भूलें। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री।